जाते हैं। आज जनाक्रोश में आपको दिखाएंगे रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा का हाल। क्या कहती है विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर की जनता। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद पता चलता है कि आखिर कैसे नेता अपने इलाके को लावारिसों की तरह छोड़ जाते हैं। जो चुनाव जीतने के लिए वो जनता के दर पर माथा पटकते हैं, गुमराह करने वाले वादे करते हैं, वही चुनाव जीतने के बाद वो अपने इलाके में आना मुनासिब तक नहीं समझते, जनता का हाल जानना जरूरी नहीं समझते। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा का हाल जानने जब जनाक्रोश की टीम निकली तो हमारे मन में कई सवाल थे। जनता की उम्मीदों को झटका देने वाले हालात दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हम विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में पहुंचे तो हमने क्या देखा। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के विधानसभा क्षेत्र का हाल कैसा है, आप भी देखिए। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत से लेकर स्वास्थ्य समस्याएं और सड़कों की दिक्कतें, बिजली के हालात तक अच्छे नहीं हैं। शिक्षा की बदहाली को लेकर लोग आज यहाँ भी परेशान हैं। तस्वीरों में जो नजारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो कोई 14वीं सदी का नहीं है, बल्कि नजारा आज 2016 में विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर का है। सबसे ज्यादा सड़क की परेशानी, नलके की, पानी की। यहाँ से ये रोड देख लो, बहुत गंदी है। ये तारकोल की बनवाना चाह रहे हो, आरसीसी की बनाना चाह रही है। इसमें मतलब सभी आरसीसी की बनाना चाह रहे हैं। यहाँ ट्रक चलता है, 8-8 टायर, 10-10 टायर, 12-12 टायर, पूरा ट्रैफिक फैक्ट्री एरिया का इस पर भी चलता है। और अपनी जबरदस्ती से बनाना चाह रहे हैं ताकि 3-4 दिन में ही टूट जाए। साहब के पास गए थे लेकिन उन्होंने अभी कोई समस्या का हल नहीं किया। ये भी रेत ही उड़ रहा है पूरे रोड। तो ये जो सड़कें बनी थी टूटी उनके मरम्मत सिंचाई कुछ नहीं हो पा रही, ना पानी की व्यवस्था है, कुछ इस एरिया का हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे आम आदमी का चलना बहुत बेकार हो गया है। ये सड़क ऐसी है बन गई, यहाँ पे सड़कों में खड्डे, सड़क में खड्डे बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं समझ में नहीं आता इसका क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन भी किया गया है, क्योंकि नगर निगम में भी एरिया पड़ता है और यहाँ 2-3 बार लेटर लिखे गए हैं विधायक जो कि ये सड़क बनवाओ, तो ये मटेरियल 10-15 दिन से डलवा रखा है, इसका कुछ नहीं पता और यहाँ परेशानी हो रही है। देश आजाद हुआ और तरक्की की राह पर हर कदम बढ़ता चला गया, लेकिन रुड़की की कलियर विधानसभा का नजारा आज भी कुछ उसी समय से मिलता जुलता है जो देश आजाद होने से पहले का था। सड़कों की हालत टूटी हुई है। पूरा देश स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहा है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ की। अच्छा, सारा माल पी रहे, ऊपर ले आदमी है। अच्छा, और प्रधान ढेर पी रहा। दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत है यहाँ नाली में पानी भरा पड़ा। अच्छा, और क्या है की दिक्कत है? और सड़कें भी खराब हो रही। अच्छा, और नल यहाँ लटका लग रही, इसमें गाँव में खंबे पे तार पे लटका लग रही। ना तो यहाँ से स्कूल है, गांव के बच्चे परेशान है, सड़कों से भी परेशान है, निकलने से भी हर तरह की परेशानी है, पानी की भी दिक्कत है। जी जी, हर तरह की परेशानी है। और स्कूल है कोई ढंग का, ना कोई जाकत को पढ़ावा, ना कोई घर बार है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम है, ना यहाँ से ना कोई सड़का है जी। ना तो कभी स्कूल में यहाँ से बच्चे तो यहाँ 15 खाने टाइम पर दिख गए 21। अच्छा, एक 8 जगह यहाँ 15 दिन कोई दिखाई नहीं देता। ना गांव की जो नाली है वो तो सब गंदी होगी, लेकिन सड़कें बड़ी अच्छी हैं चारों तरफ। सरकार पानी को जमा न करने की सलाह दे रही है, लेकिन यहाँ मच्छरों को बेहतर सुविधा पानी इकट्ठा करके दी जा रही है। और यहाँ के विधायक हाजी फुरकान साहब हैं जो सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक हैं। जनता ने खुले तौर पर हाजी फुरकान साहब की इस अनदेखी की शिकायत इंडिया क्राइम से की। कुछ भी नहीं करा भारत जाकर तो मुझे ऐसा करो तो बड़ा
अब मां परेशानी सारी है जी, रास्ते की इतनी दिक्कत हो रही, हमारे सेक्टर में बुक भी नहीं करती खाली भी तो बाढ़ पानी भरा पड़ा है। विधायक जी ने कुछ किया नहीं? ना जी कुछ नहीं किया। अच्छा, संस्थान तक हमने कहा हमारे 4 तक बनवा दो रास्ता, वो भी बनवा। देखो यहाँ ना तो सड़क है सही, पानी की दिक्कत ना नाला है, बिजली भी बाजी फिर आ जाती है, बाजी फिर आती नहीं, डंगरा घास करना अपना खेती बाड़ी में कर रहे बस। और यहाँ आपने पुल को जोड़ दी ना, तो उन्होंने कुछ नहीं कराई है। जो पुल आना ही है भी गांव के आदमियों ने पैसे देगा सीमेंट तो लगवाई हो। परेशानी यहाँ पानी पानी था, यहाँ कोई रखने का कोई साधन नहीं। इलाके के लोग नाराज भी और अपनी टूटती हुई उम्मीदों को लेकर जनता में गुस्सा भी है। आइए जरा विधायक साहब की जुबानी भी सुन लीजिए, क्या कहते हैं विधायक साहब अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में। जो हमारी पिरान के लिए विधानसभा थी, ये 2-3 विधानसभा में कट के विधानसभा हमारी नहीं बनी थी। यहाँ पर विकास की बहुत जरूरत थी। हमारे विधानसभा में कोई भी गांव हो ऐसा नहीं है जहां हमने 2-3 करोड़ की सड़कें नहीं बनवाई। बड़े बड़े गांव में उससे ज्यादा बाईपास, स्कूल, एक हमने मगरूमपुर में डिग्री कॉलेज और भौरी में कन्या इंटर कॉलेज, रामपुर में कन्या इंटर कॉलेज, दौलतपुर में इंटर कॉलेज और 2 हमारे इमली खेड़ा और पिरान किले के प्रस्तावित हैं जो होने वाले हैं, और एक हमने पिरान किले में अस्पताल जिसका अभी काम शुरू होने वाला है। एक हमारा इलाका था, बिजली की बड़ी परेशानी थी। पिरान किले शरीफ में एक बिजली घर का उद्घाटन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री ने 9 तारीख में उसका उद्घाटन किया हुआ, वो 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। चाहे कोई बारात घर का मामला हो, हमने काफी गांव में बारात घर भी बनवाए, कब्रिस्तान की बाउंड्री, और मेरी विधानसभा में जितने भी मूर्त घाट है ज्यादातर हमने सब मूर्त घाटों में छतरी भी बना। हमारे पिरान क्लियर में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी, बहुत जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएगा। एक हमारा जो पिरान क्लियर में एक पुल था, जब हमारा मेला भरता था तो काफी भीड़ होती थी, जो आज बराबर में दूसरा पुल काम शुरू हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है, तो काम शुरू। इस तरह के बहुत काम है जो हमने अपनी विधानसभा में कराए। सवाल जनता अपने पूछ रही है और विधायक अपने विकास के ढिंडोरे पीट रहे हैं। विधायक जी रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जनता की समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अपने विधायक से खासी नाराज है। जनता को मलाल है कि उन्होंने ऐसा विधायक चुना जो जनता के हितों के लिए लड़ा ही नहीं, और वो भी तब जब उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस राज कर रही थी। ऐसे में पिरान कलियर की जनता अब दोबारा विधायक जी को मौका देगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। सोचना विधायक साहब को है कि आखिर क्या विकास के पैमाने पर वो खरे उतरे, क्या उन्होंने वाकई जनता से किए हुए वादों को पूरा किया। जनाक्रोश डेस्क, इंडिया क्राइम। तो आपने देखा कि जनता अपने नेताजी से किस तरह परेशान है। उन्हीं नेताजी से जो 5 साल पहले अपनी जनता से वोट की भीख मांगने आए और जनता ने वोट देकर उन्हें विधानसभा भी भेजा था, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं मिला। सवाल बड़ा है कि जनता के हितों की बात करने वाले नेता कब बुनियादी स्तर पर जनता के लिए काम करेंगे। इंडिया क्राइम जनाक्रोश के जरिए जनता के गुस्से को सामने लाता रहेगा और नेताओं को आगाह करता रहेगा कि उन्हें जनता के लिए काम करना है। फिलहाल मेरे साथ जनाक्रोश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप इंडिया क्राइम देखते रहिए। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश।
ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missionfreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। नमस्कार, जनाक्रोश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जनाक्रोश के जरिए हम जनता की समस्याओं, नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनके लिए ये जिम्मेदारी तय की गई है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। आज जनाक्रोश में आपको लेकर चलेंगे मेरठ की किठौर विधानसभा। कैसा है किठौर विधानसभा का हाल और क्या कैबिनेट मंत्री शाहिद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कराया है? जनाक्रोश की टीम पहुंच चुकी है मेरठ की किठौर विधानसभा में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि किठौर के 3 लाख मतदाता अब क्या चाहते हैं, वो अपने नेता के कामकाज को लेकर क्या कुछ कहते हैं। किठौर मेरठ लोकसभा सीट का एक भाग है और इस विधानसभा की सीट पर पिछले 15 सालों से समाजवादी पार्टी का राज है। किठौर विधानसभा पर राज कर रहे हैं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर। इंडिया क्राइम ने जब किठौर की जनता से क्षेत्र के विकास के बारे में बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर लोगों ने शाहिद मंसूर के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा विधायक इलाके में नहीं आते, आते हैं तो सिर्फ पार्टियों में शामिल होकर वापस चले जाते हैं। इन सब को सुनने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि किठौर बदलाव चाहता है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको किठौर और शुरू करते हैं ऑपरेशन जनाक्रोश। इंडिया क्राइम आज आ पहुंचा है मेरठ के विधानसभा क्षेत्र किठौर में, जो कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर का गढ़ माना जाता है। किठौर विधानसभा की खास बात यह है कि पिछले 3 चुनावों में जनता ने सपा के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी को नकारा ही है। पर क्या इस बार भी किठौर यही चाहता है? ये जानने की कोशिश क्राइम ने जनाक्रोश के जरिए की। आपकी बार क्या किठौर में बदलाव की बयार देखने को मिलेगी? ये भी सवाल बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर संवाददाता नकुल चतुर्वेदी के साथ। आज माछरा ब्लॉक की तरफ इंडिया क्राइम की टीम चल रही है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किठौर विधानसभा के माछरा ब्लॉक में कितना विकास हुआ है। मेरे सहयोगी राशिद खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम जाएंगे इससे पूरे इलाके में, इससे पूरे ब्लॉक में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर
इस इलाके के विधायक ने क्या कुछ काम किया। राशिद, आपसे जानना चाहूंगा इस इलाके के बारे में। आप स्थानीय पत्रकारिता आपने यहाँ पे की है, लंबा अनुभव आपका रहा है, क्या इतिहास रहा है इस इलाके का और क्या कौन कौन से विधायक यहाँ पर रहे? देखिए, जैसे किठौर अपने आप में एक बड़ी विधानसभा है और ये देखा गया है कि एक तरीके से इसको मिनी राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि लखनऊ के करीब भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रहा है। यहाँ कैबिनेट मंत्री शाहिद पिछले 15 साल से विधायक रह चुके हैं यहाँ पर। इससे पहले उनके फादर भी थे और सलीम साहब भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। ये माछरा ब्लॉक का रोड है, यहाँ पर माछरा ब्लॉक भी है जी। कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर का ये होम टाउन कहा जाता है। विधायक रहे यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, करंट में कैबिनेट मंत्री हैं। जी, विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, सपा सरकार के दिग्गज हस्ती हैं। राशिद, एक आपसे बात करना चाहेंगे, कैबिनेट मंत्री होना यूपी सरकार में बड़ी बात है और एक इलाके का विधायक अगर कैबिनेट मंत्री है तो इलाके का विकास में मुझे नहीं लगता कि शायद कमी आनी चाहिए, 4 चांद लग जाने चाहिए। आपको क्या लगता है इतने सालों में क्या कुछ हुआ इस इलाके? देखिए, हुआ तो अभी तक कुछ नहीं है ऐसा खासा जैसे कि होना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन थी यहाँ के लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की, कि कैबिनेट मंत्री स्थानीय हैं, मौजूदा विधायक रह चुके हैं, इनके वालिद साहब भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। मंजूर साहब काफी बड़ी शख्सियत थी, लेकिन उस तरीके से विकास नहीं हुआ है जिस तरीके से यहाँ विकास होना चाहिए था। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, आप इस रास्ते का जिक्र कर रहे हैं, ये हाईवे है या जिस रास्ते से हम लोग निकल कर आए हैं वो है? ये एक बड़ा मार्ग है, हम हाईवे से अंदर आए हैं माछरा ब्लॉक की तरफ। यहाँ पर माछरा ब्लॉक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 2-2, 3-3 बैंक भी हैं यहाँ पर और काफी बड़ा गांव कहलाता है ये माछरा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक है। सुविधाएं किस तरीके की यहाँ पर, जिस तरीके के कैबिनेट मंत्री अगर हम देखें, मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव की हम बात करें, उन्होंने अपने इलाके को, विधानसभा क्षेत्र को बिल्कुल अमेरिका बना दिया है। एक कैबिनेट मंत्री का इलाका क्या बना हुआ है, इसकी स्थिति क्या है? बिल्कुल स्थिति दयनीय जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ विकास कार्य होने चाहिए थे उस तरीके से अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि कैबिनेट मंत्री जो यहाँ के हैं हमारे शाहिद मंजूर साहब, उनको सिर्फ टाइम ही नहीं मिला है यहाँ कभी आने का। बहुत कमी से आते हैं, कभी ईद बकरा ईद पे या किसी त्योहार पे आ गए तो आ गए, अदरवाइज यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझते हैं, मेरठ ज्यादा रहते हैं वो। बिल्कुल, अक्सर हालात यही होते हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ का विकास निर्भर करता है वहाँ के विधायक की कर्मठता पर, और विधायक कितना कर्मठ है इसी बात को जानने के लिए अभी हम कहाँ पहुँच गए राशिद? ये माछरा ब्लॉक है, किठौर विधानसभा क्षेत्र का माछरा ब्लॉक कहलाता है, जिस जगह हम मौजूद हैं, जहाँ पर बीडीओ बैठते हैं और सभी यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, सभी लोग यहाँ पर बैठते हैं। ये माछरा ब्लॉक है। चलिए, हम जायजा लेंगे यहाँ का पूरा और जानने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम के जरिए कि आखिर जो कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर है उनकी विधानसभा में कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए था। हमारे सहयोगी राशिद खान और किठौर की जनता की शिकायत है कि उनके नेता क्षेत्र में दिखाई नहीं देते और विकास कार्य भी क्षेत्र में ना के बराबर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं अब जनता की परेशानी, जनता की जुबानी। विकास कार्य इतना नहीं हो पाया, आपके कम हुआ है, नहीं अब के नहीं पूरे हो पाए वो यहाँ पे। हमारे यहाँ तो कुछ करा नहीं, वादा करके गए थे एक बार इलेक्शन से पहले, लेकिन किया नहीं, आए नहीं। सीसी मतलब टाइल लगवाने की बात थी, इंटरलॉकिंग, वो भी नहीं लगवाई। विधायक शाहिद मंजूर से किठौर की जनता नाराज दिखाई दे रही है और इस बार जनता सपा के विकल्प की तलाश कर रही है। वो चाहती है कि कोई ऐसा विधायक आए जो उन्हें हर तरीके से सहयोग करे, जाति संप्रदाय से अलग उठकर लोगों के लिए काम करे। 2012 में जो हमारे क्षेत्र के विधानसभा में जो विधायक चुने गए श्री माननीय शाहिद मंजूर जी, कि ये हमारा माचरा क्षेत्र है और लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं, इधर को कोई मंत्री का कोई दौरा नहीं है, कुछ नहीं है और विकास की कोई लहर नहीं है इधर, ठीक है ना। और एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। शाहिद मंजूर जी कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने काम भी कराए हैं और लोगों के हमदर्द भी हैं, पर बाकी वे गुंडों की वो नहीं कर रहे, रोकथाम नहीं हो रही उन पर। इंडिया क्राइम ने जब इलाके के हर वर्ग से जानने की कोशिश की कि क्या सच में अपने नेता के विकास कार्यों से वो खुश हैं, तो किठौर की जनता जनार्दन ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए।
कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के क्षेत्र किठौर विधानसभा में इस वक्त इंडिया क्राइम की टीम मौजूद है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अगला मुद्दा क्या रहने वाला और पिछले 15 सालों में या 20 सालों में क्या इस विधानसभा क्षेत्र का हाल बदला। एक बुजुर्ग हैं, ठेली लगाते हैं, समोसे खिलाते हैं, लोगों को टिक्कियां खिलाते हैं। 20 साल यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर 20 साल में कितना इन्होंने बदलते हुए देखा किठौर विधानसभा क्षेत्र को। जी, आपका नाम? प्रेमचंद जी, 20 साल से आप यहाँ ठेला लगा रहे हैं। हाँ जी। क्या क्या बदलते देखा? बस ये यहाँ तो गेट ही बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दिया। ये सामने मेन वाला गेट जो है। अच्छा, बस अधिकारियों का कार्यालय का गेट बदल गया है। हाँ जी। और गाँव की सूरत बदली आपकी? गाँव की सूरत बदली है कुछ। कितना विकास हुआ? क्या क्या सुविधाएं हैं आपके गाँव में? सुविधाएं यानी लैट्रिन बन गई हैं और ये ट्यूबवेल, ये सरमरी लाइट, सूर्य ऊर्जा वाली लाइट लग गई है। क्या अस्पतालों का हाल की अगर हम बात करें? अस्पतालों का लोग बाग बता रहे हैं वो सही नहीं है। सही नहीं है अस्पताल। यहाँ अगली बार अगर आप वोट देंगे, अपना विधायक चुनेंगे तो किस आधार पर चुनेंगे? क्या आपको यहाँ पर चाहिए होगा तब आप विधायक को चुनेंगे? यही है कि यहाँ गांव के अंदर जो है सुविधा होनी चाहिए और काम सही होने चाहिए। किठौर की जनता ने अपने नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा प्राप्त विधायक निधि को भी खर्च नहीं किया, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पैसा वापस चला गया। जो मुझे किसी ने ये बताया, जो इनकी जो निधि का पैसा आया था वो पूरा नहीं लगाया इन्होंने, वो लैप्स हो गया। तो सबसे बड़ी नाकामयाबी तो यही है। और क्षेत्र की स्थिति तो नहीं, सबसे पहले मेरा गाँव है 30,000 की आबादी का। यहाँ पर देख लीजिए, उनका कोई विकास का काम नहीं है। अपने कोटे से कोई काम नहीं कराया। यहाँ पर अनेकों बार आए हैं और आश्वासन दे के गए। कई जैसे मंडी का मसला है हमारा, वो कई बार उन्होंने यहाँ पर ला के, एक बार मंडी की उसका जो जमीन एक्वायर हुई थी उसका यहाँ पर पत्थर लगवा के गए थे, लेकिन अभी तक जो है ना तो मंडी बनी है और वही कैंसिल हो गई जहाँ पर जमीन एक्वायर की गई थी। आश्वासन देते रहते हैं और काम नहीं होता। विकास कार्य जितने भी कर रहे हैं, गांव इलाके की, क्षेत्र की एक जनता उसे जाके देख ले। अब से दोनों बार जितनी बार भी चुनाव का आया, उनके 1,40,00,000 रुपए वापिस हुए हैं। विकास कार्य तो उनका इस तरीके से देख लो, जो उनकी निधि का पैसा जो है हर बार वापिस जाता। जनता बदलाव चाह रही है और अब के ऊपर वाले ने, अल्लाह ने चाहा तो बदलाव हो ही जाएगा। एक तरफ तो विधायक शाहिद मंजूर विधायक निधि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किठौर का विकास अधर में है, वहीं दूसरी तरफ किठौर की जनता सपा के राज में फैली दबंगई से भी परेशान है। जनता का कहना है गुंडाराज इस तेजी से बढ़ रहा है कि उसे रोक पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। मां बहनें बाहर निकलने से घबराती हैं और रात के वक्त तो आम आदमियों का भी घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। और इसके साथ साथ जो जितनी गुंडागर्दी हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। बहन बेटियों को बाइक लेकर इधर उधर चलना, कच्चे रास्तों में, सड़कों पे, तो इतना मतलब हालत खराब हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बदलाव चाहती है, नया चाहती है, क्योंकि दबंगई जो है पूरी तरह से हावी है। और वही जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जमीन माफिया, पार्टी के जो लीडरान हैं उनके बारे में वही सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ। अब तक आपने सुना कि किठौर की जनता अपने नेता से कितनी तंग आ चुकी है और अब वो बदलाव चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधायक शाहिद मंजूर को फिर से वोट देने की बात कर रहे हैं। विधायक जी ने जो है उनको पर्सनैलिटी, काम को जो उनके पास गया उन्होंने कभी मना नहीं करते। थाना गरीब, इतना मैं जानता हूँ। काम हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर रखवाया है खूब महल्ला खुशबाशान में। हमारे गांव में बड़े बाजार में चौक बनवाया है और बहुत सारे कार्य हैं। हाँ, काम करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। फिर हमारे तो ये वैसे भी साथी रहे, अगर हम किसी काम को कहते हैं तो हमारे काम नहीं रुकते। इंडिया क्राइम की टीम ने आपको दिखाया मेरठ की किठौर विधानसभा का बदहाल चेहरा, जहां जनता की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि वो अब मजबूर
दूसरे विकल्प को अपनाने का मन बना चुके हैं। इलाके में विकास ना के बराबर हुआ है। विधायक निधि खर्च नहीं हो पा रही है। नेता जनता से 2-2 सालों तक मिलने नहीं आते। क्षेत्र में गुंडागर्दी तेजी से बढ़ रही है। इन तमाम समस्याओं से किठौर अब ऊब चुका है। अब देखना होगा कि जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इस बार किसको विधानसभा भेजेगी या फिर दोबारा से कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर ही इस विधानसभा के विधायक कहलाएंगे। सवाल बड़ा है कि एक मंत्री के इलाके में विकास नहीं हुआ। एक मंत्री जो अपने इलाके को चमका सकता था, वो मंत्री अपने इलाके में 2-2 साल तक झांकने नहीं आया। ऐसे में वो दोबारा से जनता से वोट की उम्मीद कैसे रखे। जनाक्रोश डेस्क, इंडिया क्राइम। तो आपने देखा कि जनता अपने नेताजी से किस तरह परेशान है। उन्हीं नेताजी से जो 5 साल पहले जनता से वोट की भीख मांगने आए थे और जनता ने वोट देकर उन्हें विधानसभा भी भेजा था, लेकिन जनता को कुछ भी नहीं। सवाल बड़ा है कि जनता की बात करने वाले नेता कब बुनियादी स्तर पर जनता के लिए काम करेंगे। इंडिया क्राइम जनाक्रोश के जरिए जनता के गुस्से को सामने लाता रहेगा और नेताओं को आगाह करता रहेगा कि उन्हें जनता के लिए काम करना है। फिलहाल मेरे साथ जनाक्रोश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप इंडिया क्राइम देखते रहिए। नमस्कार। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अपराध की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बनें और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री बनाने का। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। IIT रुड़की के छात्रों ने किया पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले का स्वागत। सरकार के फैसले से खुश दिखाई दिए छात्र, कहा नहीं है पैसे फिर भी पीएम के साथ।
इंडिया क्राइम से खास बातचीत में बोले कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट। सभी 70 विधानसभा सीटों के जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में करेगी 5 बड़ी रैलियां। अंतिम रैली में शामिल होंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। विश्व शौचालय दिवस पर सीएम रावत ने किया हरिद्वार का दौरा। गांव में